15वां अध्याय। फिर कितने लोग यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगे कि यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना न हो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते। दुर्भाग्य से परेशानी पैदा करने वाले सदा ही कलीसिया में होते हैं। ये मसीह की देह में घुसकर परमेश्वर के काम में गड़बड़ी फैलाते हैं। यह उस समय की बात है जब ओनली जीसस अर्थात केवल यीशु मत का आरंभ हुआ था। उस समय हम यहाँ से थोड़ा आगे जो कलीसिया है उसमें सेवा कर रहे थे। वहाँ प्रतिदिन 50, 60, 70 युवा जन मसीह में विश्वास में आ रहे थे और मैं सोमवार के सायंकालीन बाइबल अध्ययन पूरा करके समुद्री तट पर जाकर इन जवानों को बपतिस्मा देता था। एक रात मैंने एक व्यक्ति को आराधना के बाद इन युवाओं से बात करते देखा। उसने अपने चारों ओर हमारे जवानों का एक समूह जमा कर रखा था और बड़े ध्यान से उनके साथ बातों में लगा था। मैंने सुना कि वह क्या कह रहा था। वो उनसे कह रहा था, यदि तुम्हारे बपतिस्मे केवल यीशु के नाम में नहीं हुए हैं तो वे अर्थहीन है। मुझ में ऐसी आग लगी और मैं उसके इतना निकट आ गया कि उसे पीट दूं, जो मैंने किया नहीं। शुक्र हो मैंने उसे कॉलर से पकड़कर ऊपर उठा दिया और घसीटकर उसके कार में उसे डालते हुए कहा, यहाँ से जल्दी निकल जा, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या कर डालूंगा। और वो वहां से तुरंत निकल गया। बड़े दुख की बात है, ऐसे भी लोग हैं जो परमेश्वर के कार्य में बाधा डालते हैं। वे प्रभु में आपके आनंद को देख नहीं सकते। वे आपको दास्ता में रखना चाहते। वे नहीं चाहते कि आप एक आनंदित विश्वासी का जीवन व्यतीत करें और वे अपना जाल बिछाते हैं। ये तो आरंभ से ही था और हो रहा था। यहूदी जो यीशु में विश्वास करते थे और एक समय फरीसी विश्वासी थे, वहां आए। उन्होंने अन्य जातियों को आराधना करते देखा तो कहने लगे, तुम्हारा खतना तो नहीं हुआ, फिर तुम अपने आप को विश्वासी कैसे कहते हो? उनके विश्वास के अनुसार केवल यहूदियों के लिए है और मसीह बनने का एक ही तरीका है कि पहले यहूदी बनो। और उनके अनुसार यदि आप यहूदी नहीं थे तो आपका उद्धार नहीं होगा। और इस प्रकार अंताकिया के कलीसिया में वे गड़बड़ी फैलाने वाले शिक्षा को ले आए। दूसरी आयत में लिखा है, जब पौलुस और बरनबास का उनसे बहुत झगड़ा और वाद विवाद हुआ, मेरा मतलब उन्होंने इन लोगों से पूरा मुकाबला किया और उस पर बड़ी चीख पुकार हुई, तो ये ठहराया गया कि पौलुस और बरनबास और उनमें से कितने और व्यक्ति इस बात के विषय में प्रेरितों और प्राचीनों के पास यरूशलेम को जाएं। ध्यान दें कि वे लोग यहूदिया में आए और वे ऊपर यरूशलेम को गए, क्योंकि यरूशलेम पहाड़ों पर बसा हुआ एक नगर है। यहूदी हमेशा ऊपर यरूशलेम को जाते थे और वहां से कहीं भी जाने के लिए कहते थे वहां नीचे चले। इसलिए आज तक वे यही कहते हैं कि ऊपर यरूशलेम को चले। उन्होंने निर्णय लिया कि वे ऊपर यरूशलेम में प्रेरितों तक इस प्रश्न को ले जाएंगे और इसका फैसला करेंगे। तीसरी आयत में, सो मंडली ने उन्हें कुछ दूर तक पहुंचाया और वे फिनीके और सामरिया से होते हुए अन्य जातियों के मन फिराने का सुसमाचार सुनाते गए और सब भाई आनंदित हुए। उनके परिश्रम से कलीसियाएं स्थापित की गईं और जहां कहीं वे जाते थे वे परमेश्वर के कार्यों को अन्य जातियों को बताते थे और परमेश्वर के कार्य के कारण भाइयों में बड़ा आनंद छा गया। फिनीके, लबानोन और सामरिया में कलीसियाओं की स्थापना हो चुकी थी। इन्होंने इन कलीसियाओं में यह सुसमाचार दिया कि अन्य जाति मसीह में विश्वास ला रहे हैं। इससे विश्वासी भाई आनंद से भर गए। चौथी आयत में, जब वे यरूशलेम में पहुंचे तो कलीसिया और प्रेरित और प्राचीन उनसे आनंद के साथ मिले और उन्होंने बताया कि परमेश्वर ने उनके साथ होकर कैसे कैसे काम किए थे। इस प्रकार यरूशलेम में उसने अपनी मिशनरी सेवाएं दी। आगे लिखा है, परंतु फरीसियों के पंथ में से जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से कितनों ने उठकर कहा कि उन्हें खतना कराने और मूसा की व्यवस्था को मानने की आज्ञा देना चाहिए। तब प्रेरित और प्राचीन इस बात के विषय में विचार करने के लिए इकट्ठे हुए। तब पतरस ने बहुत वाद विवाद हो जाने के बाद खड़े होकर उनसे कहा, हे भाइयों, तुम जानते हो कि बहुत दिन हुए कि परमेश्वर ने तुम में से मुझे चुन लिया कि मेरे मुंह से अन्य जातीय सुसमाचार का वचन सुनकर विश्वास करें। मन के जांचने वाले परमेश्वर ने उनको भी हमारे समान पवित्र आत्मा देकर उनकी गवाही दी और विश्वास के द्वारा उनके मन शुद्ध करके हम में और उनमें कुछ भेद न रखा। पतरस पहला व्यक्ति था जिसने महासभा में गवाही दी कि किस प्रकार परमेश्वर ने उससे कहा कि वह कुरनेलियुस के घर में जाए ताकि उन्हें सुसमाचार सुनाया जाए, और परमेश्वर ने उनके मध्य अपने अनुग्रह से कार्य किया। विश्वास द्वारा पवित्र आत्मा के दान को उन लोगों ने पाया। परमेश्वर ने उनमें अंतर नहीं किया। उनका उद्धार विश्वास द्वारा ही हुआ था। पौलुस रोमियो के 3 अध्याय की 22वीं आयत में हमें बताता है कि परमेश्वर ने अंतर को दूर कर दिया। सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए
परंतु यीशु मसीह में परमेश्वर के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ। चाहे यहूदियों या यूनानी, कोई अंतर नहीं। उद्धार का एक ही मार्ग है और वह यीशु मसीह पर विश्वास करना। इसलिए पतरस ने कहा, तो अब तुम क्यों परमेश्वर की परीक्षा करते हो कि चेलों की गर्दन पर ऐसा जुआ रखो जिसे न हमारे बाप दादा उठा सके थे और न हम उठा सकते हैं। हाँ, हमारा ये तो निश्चय है कि जिस रीति से वे प्रभु यीशु का अनुग्रह से उद्धार पाएंगे, उसी रीति से हम भी पाएंगे। दूसरे शब्दों में, हमारा उद्धार बिल्कुल उनके ही समान है। ये विश्वास द्वारा अनुग्रह से है। फिर उन पर हम व्यवस्था का जुआ क्यों रखें जो न हम और न हमारे बाप दादा उठा पाए और मर गए। तो जिसे हम नहीं उठा सकते उसे उन पर क्यों ला दें। 12वीं आयत में लिखा है, तब सारी सभा चुपचाप बरनबास और पौलुस की सुनने की लगी कि परमेश्वर ने उनके द्वारा अन्य जातियों में कैसे बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाए। जब वे चुप हुए तो याकूब कहने लगा कि हे भाइयों, मेरी सुनो। वह आरंभ की कलीसिया का एक स्तंभ था। यरूशलेम में अगुआ याकूब था, पतरस नहीं। यह याकूब यूहन्ना का भाई नहीं था, परंतु यीशु का भाई था, जिस पर यीशु पुनरुत्थान के बाद विशेष रूप से प्रकट हुआ था। 13वीं आयत से आगे लिखा है, जब वे चुप हुए तो याकूब कहने लगा कि हे भाइयों, मेरी सुनो। शमौन ने बताया कि परमेश्वर ने पहले पहले अन्य जातियों पर कैसे कृपा दृष्टि की कि उनमें से अपने नाम के लिए एक लोग बना ले। और इससे भविष्यद्वक्ताओं की बातें भी मिलती हैं, जैसा कि लिखा है, इसके बाद मैं फिर आकर दाऊद का गिरा हुआ डेरा उठाऊंगा और उसके खंडरों को फिर बनाऊंगा और उसे खड़ा करूंगा, इसलिए कि शेष मनुष्य अर्थात सब अन्य जाति जो मेरे नाम के कहलाते हैं प्रभु को ढूंढे। ये वही प्रभु कहता है जो जगत की उत्पत्ति से इन बातों का समाचार देता आया है। अब वो पुराने नियम की एक भविष्यवाणी को बताता है, जिसमें परमेश्वर ने कहा कि वह अपने इस कार्य के बाद, किस कार्य के बाद? अन्य जातियों में अपने कार्य के बाद वो फिर आएगा और दाऊद के आराधनालय का निर्माण करेगा जो गिर गया था, अर्थात मंदिर का पुनर्निर्माण करेगा। उन दिनों में कुछ लोग कलीसिया को इस्राएल कहते थे और इस्राएल से संबंधित सब भविष्यवाणी को कलीसिया पर लागू करते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि उन्होंने प्रभु के आगमन और कलीसिया के क्लेश में गुजरने को मिला दिया है। उनका कहना है कि परमेश्वर का काम इस्राएल के साथ समाप्त हो गया है। इस्राएल का अभी अपना समय था और अब से आगे कलीसिया ही इस्राएल है। उन्होंने सब भविष्य संबंधी बातें दी हैं। अधिकांश बातें जो वे कहते हैं वे बाइबल आधारित नहीं हैं, परंतु मनगढ़ंत बातें हैं। आरंभिक कलीसियाओं में याकूब ने महसूस किया कि अन्य जातियों में यह कार्य उसके नाम के निमित्त एक जाति तैयार करना था। आज हम उसी युग में रह रहे हैं जिसमें पवित्र आत्मा का सबसे बड़ा कार्य अन्य जातियों में हो रहा है और उसके नाम में तैयार की जा रही हैं। उसने आपको वहां से निकाला और मुझे भी निकाला है। हम परमेश्वर के उसी काम का परिणाम है जो पवित्र आत्मा कर रहा है। वह अन्य जातियों में से मसीह की देह का निर्माण कर रहा है, परंतु उसके अनुग्रह के कारण अब कोई अंतर नहीं रहा। यहूदी का भी उद्धार अन्य जातियों के समान है। जहां तक परमेश्वर की बात है, अब कोई जातीय भेद नहीं है। उद्धार हर एक व्यक्ति के लिए है, यहूदी हो या अन्य जाति। परंतु वह दिन आता है जब अन्य जातियों का आना पूरा हो जाएगा। तब परमेश्वर अपने कार्य को इस्राएल में पुनः स्थापित करेगा। परंतु यहाँ वह कहता है कि वह अभी अन्य जातियों में जा रहा है कि उनमें से एक समुदाय अपने लिए ले ले। परमेश्वर ही वास्तव में जानता है कि वे लोग कौन हैं। एक संख्या है और पौलुस बताता है कि जब वह संख्या पूरी हो चुकेगी तो परमेश्वर इस्राएल में फिर कार्य करेगा। परंतु परमेश्वर ही जानता है कि अन्य जातियों की संख्या क्या है, क्योंकि उसने अपने कार्य आदि से ही किए हैं। परमेश्वर जानता है कौन उद्धार पाएगा। परमेश्वर को सदा से ज्ञान है कि किस प्रकार का उद्धार होगा। आदि से ही उसे अपने सब कार्यों का ज्ञान है। मैं उस शिक्षा में विश्वास नहीं करता जो सिखाती है कि परमेश्वर अपने इस ज्ञान में सीमित है। परमेश्वर ने जब आदम को गिरी हुई दशा में देखा तो उसे झटका लगा, ऐसे लोग सोचते हैं। परमेश्वर जो मनुष्य के पतन को देखकर चौंक गया और जल्दी ही उसने एक उद्धार की योजना बनाई और प्रभु को क्रूस पर भेज दिया ताकि हमारी मुक्ति हो सके, ऐसा लोग सोचते हैं। ये गलत है। मैं परमेश्वर के सीमित ज्ञान के इस विचार से पूर्णतः असहमत हूँ कि परमेश्वर नहीं जानता कि आप क्या करेंगे जब तक कि आप कर न लें। जब आप गलत चयन करते हैं तब मैं बहुत निराश हो जाता हूँ और आदि से मेरे ज्ञान के कारण मैं मेरी इच्छा को आपके कार्यों के कारण बदल देता हूँ। ऐसा परमेश्वर नहीं करता। परमेश्वर शुरू से सब कुछ पूरा पूरा जानता है। परमेश्वर विस्मित नहीं होता, वह सर्वज्ञानी है। वो कोई नई बात नहीं सीखता है। जब आप स्वर्ग में प्रवेश करेंगे तब परमेश्वर ये नहीं कहेगा कि अरे तुम्हें यहाँ देखकर मैं आश्चर्यचकित हूँ,
मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम यहाँ आ पाओगे। आपको अचंभा हो सकता है, परंतु उसको नहीं, क्योंकि वो सब बातों को जानता है। परमेश्वर अन्य जातियों तक पहुंचने की अपनी योजना को जानता था, ताकि अपने नाम के लिए लोगों को खींच ले। वो जानता था कि इस्राएल को चुनी हुई जाति के रूप में अलग किया जाएगा, कि परमेश्वर अन्य जातियों में कार्य करे। परंतु एक दिन जैसे होशे अपनी बेवफा पत्नी के पास लौट गया, उसी प्रकार परमेश्वर अविश्वासी इस्राएल में आकर अपने कार्य को पुनः स्थापित करेगा। एक बार फिर अपने आत्मा को उन पर उंडेलेगा, ताकि उनको अपनी ओर खींच ले। और यहाँ याकूब कहता है, इसलिए मेरा विचार यह है कि अन्य जातियों में से जो लोग परमेश्वर की ओर फिरते हैं, हम उन्हें दुख न दें, परंतु उन्हें लिख भेजें कि वे मूर्तों की अशुद्धताओं और व्यभिचार और गला घोंटे हुओं के मांस से और लहू से दूर रहें, क्योंकि पुराने समय से नगर नगर मूसा की व्यवस्था के प्रचार करने वाले होते चले आए हैं, और वह हर सप्त के दिन आराधनालय में पड़ी जाती है। तब सारी कलीसिया सहित प्रेरितों और प्राचीनों को अच्छा लगा कि अपने में से कई मनुष्यों को चुने, अर्थात यहूदा जो बरसब्बा कहलाता है, और सिलास को जो भाइयों में मुखिया था, और उन्हें पौलुस और बरनबास के साथ अंताकिया को भेजे। उन्होंने उनके हाथ ये लिख भेजा कि अंताकिया और सीरिया और किलकिया के रहने वाले भाइयों को जो अन्य जातियों में से है, प्रेरितों और प्राचीन भाइयों का नमस्कार। हमने सुना है कि हम में से कितनों ने वहां जाकर तुम्हें अपनी बातों से घबरा दिया और तुम्हारे मन उलट दिए हैं, परंतु हमने उनको आज्ञा नहीं दी थी। इसलिए हमने एक चित होकर ठीक समझा कि चुने हुए मनुष्यों को अपने प्रिय बरनबास और पौलुस के साथ तुम्हारे पास भेजें। ये ऐसे मनुष्य हैं जिन्होंने अपने प्राण प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए जोखिम में डाले हैं। इसलिए हमने यहूदा और सिलास को भेजा है, जो अपने मुंह से भी ये बातें कह देंगे। पौलुस और बरनबास अब लौट कर आते हैं। अब यहूदी विश्वासियों की प्रतिक्रिया देखिए। अब ऐसा हो सकता था कि वहां पर लोग कहें कि तुम झूठ बोल रहे हो, सच नहीं। इसलिए यरूशलेम के प्राचीनों ने पौलुस के साथ वहां के स्थानीय विश्वासियों को भेजा कि वे सुनिश्चित करें कि यरूशलेम की महासभा का क्या फैसला था, और वे जाकर अन्य जातियों में इस बात को बताएं। अन्य जातियों को यहूदी बनकर उद्धार पाने की आवश्यकता नहीं है। हमने परमेश्वर के अनुग्रह के कार्य को आपके मध्य में पहचाना है और मान्यता दी है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से आपका उद्धार हुआ है, ठीक वैसे ही जैसा हमारा। उद्धार के लिए आपको मूसा की व्यवस्था का पालन करने की आवश्यकता नहीं। उद्धार कामों से नहीं, परंतु विश्वास से है। और कलीसिया में यह बात स्थापित हो गई। तो अभी दुर्भाग्यवश कितनी ही कलीसियां हैं जो अभी भी कार्यों के द्वारा धार्मिकता पर बल देती है, और उन्होंने पवित्रता अपने स्तर पर बना रखी है, और यह भी कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, ताकि आप परमेश्वर के सामने धर्मी ठहर सके। पौलुस के चले जाने के बाद गलातियों की कलीसियाओं के सामने भी यही समस्या आ गई। कुछ लोग आए और कहने लगे, देखो, पौलुस के पास कोई अधिकार नहीं है, उसने प्रेरित की भूमिका स्वयं ले ली है, किसी ने उस पर हाथ नहीं रखे। पौलुस गलत है कि विश्वास द्वारा तुम्हें धर्मी ठहराने का प्रयास करता है। आपको मूसा की व्यवस्था का पालन करना चाहिए, आपको कार्य करना चाहिए, ताकि आप धार्मी और सिद्ध किए जाएं। ऐसे वे लोग आकर विश्वासियों को भरमा रहे थे। इसी कारण पौलुस गलातियों को सिखाता है कि तुम्हें किसने भरमा दिया कि तुम सत्य से फिर गए। आत्मा में आरंभ करके क्या अब शरीर में सिद्ध होगे? मैं तुमसे जानना चाहता हूं कि क्या तुमने मसीह को व्यवस्था के कामों द्वारा पाया था या विश्वास के द्वारा? गलातिया के विश्वासियों पर यहूदीवाद का प्रभाव पड़ रहा था। यह उन आरंभिक दिनों में काफी प्रचलित था, परंतु कलीसिया में इस विषय पर फैसला दिया जा चुका था। इस प्रकार पौलुस और बरनबास उस पत्र के साथ और यहूदा तथा सिलास के साथ अंताकिया आए, और उन्होंने वह पत्र कलीसिया को दिया जिसमें लिखा था, पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और बोझ न डालें। इस प्रकार उन्होंने पहचाना कि सभा पवित्र आत्मा की अगुवाई में हुई थी। मैं विश्वास करता हूं कि हमारे पास बुद्धि के वचन का एक अच्छा उदाहरण है। याकूब के द्वारा बुद्धि का वचन क्रियाशील हुआ। यहाँ कलीसिया में दो दल झगड़ते थे। एक ऐसा कहता था कि मूसा की व्यवस्था को माना जाए, और दूसरा कहता था कि खतना की जरूरत नहीं है। परंतु समस्या तो यह है कि जिन्होंने बिना खतना उद्धार पा लिया था, वे लौटकर व्यवस्था पर कैसे जाएं? इसलिए पौलुस कहता है, देखो, ये तो प्रत्यक्ष है कि परमेश्वर उनके मध्य कार्य कर रहा है। उनके पास चिन्ह है और वरदानों के द्वारा, जबकि उनका खतना नहीं हुआ, और ये विवाद चल रहा है। याकूब कहता है, भाइयों, मैं महसूस करता हूं कि हमें क्या करना चाहिए। हम उन्हें पत्र लिखें और बताएं कि परमेश्वर ने उनका उद्धार विश्वास द्वारा किया है, और उन्हें बताएं कि वे अपने को भ्रष्ट होने से, व्यभिचार से और गला घोंटे हुओं के मांस से और लहू से दूर रहें। बुद्धि का वचन पवित्र आत्मा के द्वारा है, और उन्होंने उस पवित्र आत्मा को देखा, और हमें यह पहचानते हुए कि सभा प्रभु की ओर से थी, अच्छा लगा।
29वीं आयत में लिखा है कि तुम मूर्तों पर बलि किए हुओं से और लहू से और गला घोंटे हुओं के मांस से और व्यभिचार से परे रहो। इनसे दूर रहो तो तुम्हारा भला होगा, आगे शुभ। पहली बात यहाँ मांस की है। यह अभी आरंभिक कलीसिया में एक समस्या थी। यहूदी उस पशु के मांस को नहीं खाते थे जिसका गला घोंटा गया हो। पशु को मारने का उनका अपना तरीका था। वे निश्चित करते थे कि पशु में से सारा लहू निकल गया। लहू में जीवन होता है जिसका वे आदर करते थे। यह भी मूसा की व्यवस्था का एक नियम था। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि अन्य जाति इन बातों में व्यवस्था को माने। परंतु पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखते हुए कहता है कि हमको सेंत मेंत उद्धार दिया गया है। उन दिनों में जब आप अपना बलिदान किसी देवता को चढ़ाने जाते थे तब पुजारी आपके द्वारा लाए गए पशु का एक भाग ही अपने देवता को चढ़ाता था और बाकी भाग रखकर बचा हुआ पशु उपासक को देता था कि वह उसे अपने साथियों के साथ खाए। पुजारी लोग बलिदान का अपना भाग लाकर कसाईयों को बेच देते थे। इस प्रकार जब बाजार में आप कसाई की दुकान में से मांस खरीदने जाते थे तो संभव था कि कुछ मांस उस बैल का हो जो मूर्ति को चढ़ाया गया हो। इसलिए पौलुस ने कहा, जब तुम कसाई से मांस खरीदने जाओ तो मत पूछो कि यह क्या मूर्त के सामने चढ़ाया हुआ है कि नहीं। उसने कहा, खरीदो, घर जाओ और अपने विवेक के कारण बिना प्रश्न किए खाओ, क्योंकि उस मांस में से कोई हानि न होगी। मांस खाने से आप अपवित्र न होंगे, उससे आप पापी नहीं ठहरेंगे। जैसे यीशु ने कहा कि जो मुंह में जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, परंतु वह जो भीतर से निकलता है, जो मनुष्य के मुंह में जाता है वो पाचन क्रिया के बाद बाहर आता है तो उससे कोई अशुद्ध नहीं होता, परंतु जो मनुष्य के मुंह से निकलता है वो उसे अशुद्ध करता है, क्योंकि जो हृदय में है वही मनुष्य बोलता है। और फिर पौलुस कहता है कि जब कोई तुम्हें भोज पर बुलाए तो जो सामने रखा जाए उसे खाओ और प्रश्न न करो। ये मत पूछो कि ये मूर्त को तो नहीं चढ़ाया गया। उसने कहा, बस खा लो, यह भी विवेक के कारण। इस प्रकार कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस ने उसमें सुधार किया और फिर रोमियो में कहा, जो विश्वास में कमजोर हैं वे साग पात खाता है और जो विश्वास में मजबूत है वो मांस खाता है। तो मांस खाने वाला मांस न खाने वाले पर दोष न लगाए। अगर कोई मांस खाना नहीं चाहता तो कोई बात नहीं, यदि वे साग पात खाना चाहते हैं तो ठीक है, मैं उन पर दोष नहीं लगाता। परंतु दूसरी ओर जो मांस नहीं खाते वे खाने वालों को अपराधी न ठहराएं। प्रत्येक व्यक्ति अपने मन के अनुसार काम करे। यह था भोजन संबंधित नियम कि उन्हें वो मांस नहीं खाना था जो मूर्तों को चढ़ाया गया था। परंतु पौलुस आगे चलकर कहता है, इनसे दूर रहो तो तुम्हारा भला होगा, आगे शुभ। मेरे कहने का अर्थ यह है कि व्यवस्था की अन्य बातें जैसे शब्द तथा अन्य आदेशों के पालन करने की आवश्यकता नहीं, केवल आधारभूत सीधी बातें। यदि ऐसा करो तो अच्छा होगा, परमेश्वर आशीष दे। फिर वे विदा होकर अंताकिया में पहुंचे और सभा को इकट्ठी करके वो पत्री उन्हें दे दी और वे पत्री पढ़कर उस उपदेश की बातों से अति आनंदित हुए। और यहूदा और सिलास, जो आप भी भविष्यद्वक्ता थे, बहुत बातों से भाइयों को उपदेश देकर स्थिर किया। अब भविष्यद्वक्ता तथा वह जो भविष्यवाणी भी बोलता है वह कलीसिया में सिखाने के लिए, ढांढस बंधाने के लिए तथा विकास के लिए वरदानों का प्रयोग करे। इसका अर्थ यह हुआ कि वे भाइयों को उपदेश देने और उनके विश्वास को मजबूत करने के लिए भविष्यवाणी का उपदेश करते थे। वे कुछ दिन रहकर भाइयों से शांति के साथ विदा हुए कि अपने भेजने वालों के पास जाएं, परंतु सिलास को वहीं रहना अच्छा लगा। परंतु पौलुस और बरनबास अंताकिया में रह गए और बहुत से लोगों के साथ प्रभु के वचन का उपदेश करते और सुसमाचार सुनाते रहे। अंताकिया की कलीसिया एक भरी पूरी कलीसिया हो गई। पौलुस, बरनबास और सिलास शिक्षा देते थे और प्रचार भी करते थे। इस प्रकार अंताकिया में परमेश्वर काम कर रहा था। 36वीं आयत में, कुछ दिन बाद पौलुस ने बरनबास से कहा। पौलुस का स्वभाव ही ऐसा था कि वह एक स्थान पर अधिक समय नहीं ठहर सकता था। वह सदा घूमता रहता था और सदा बाहर जाने को उत्सुक रहता था और वह कहता था, चलो निकलें और फिर से प्रचार करें। वह ऐसा व्यक्ति था जो चुनौती के लिए हमेशा तैयार रहता था। तो कुछ दिन बाद पौलुस ने बरनबास से कहा कि जिन जिन नगरों में हमने प्रभु का वचन सुनाया था, आओ फिर उनमें चलकर अपने भाइयों को देखें कि वे कैसे हैं। 37वीं आयत, तब बरनबास ने यूहन्ना को, जो मरकुस कहलाता है, साथ लेने का विचार किया। ये वही मरकुस है जो जहाज से उतर गया था और पौलुस व बरनबास के साथ एशिया माइनर नहीं गया था। उसने प्रथम यात्रा में उनका साथ छोड़ दिया था, परंतु बरनबास उसे फिर अपने साथ ले जाने में दृढ़ संकल्प था। परंतु पौलुस ने उसे, जो पंफूलिया में उनसे अलग हो गया था और काम पर उनके साथ न गया, साथ ले जाना अच्छा न समझा।
सो ऐसा टंटा हुआ कि वे एक दूसरे से अलग हो गए और बरनबास मरकुस को लेकर जहाज पर कुप्रुस यानी कि साइप्रस को चला गया। ये एक मतभेद की बात है जो भाइयों के विषय में बार बार हमें दिखाई देती है। पौलुस और बरनबास के बारे में टंटा इतना बढ़ गया कि वे अलग हो गए और बरनबास मरकुस को लेकर चला गया। मैं इसे सकारात्मक प्रकाश में देखता हूँ। मेरा विश्वास है कि यह झगड़ा परमेश्वर की ओर से था, क्योंकि परमेश्वर मिशनरी प्रयास को विस्तृत करना चाहता था। एक दल के बाहर जाकर सेवा करने के बदले वह चाहता था कि 2 दल जाएं। इस प्रकार 2 क्षेत्रों में एक ही समय में कार्य किया जा सकता था। पौलुस और बरनबास दोनों ही कुशल मिशनरी थे, इसलिए उनके लिए एक साथ जाना शक्ति का सही उपयोग न था। तो परमेश्वर ने उनके मध्य मतभेद डाला तथा पौलुस व बरनबास के बीच झगड़ा खड़ा हो गया। परिणाम हुआ इसका काम दुगुना बढ़ गया। मैं सोचता हूं कि मतभेद का अपना स्थान होता है। मैं सोचता हूं कि हमें मतभेद के विषय में चौकस रहना चाहिए, क्योंकि हम मसीह की देह के भाग हैं और वह परमेश्वर के कार्य को फैलाना चाहता है। किसी के द्वारा काम को आरंभ करने का उद्देश्य कुछ भी हो, परमेश्वर उसका प्रयोग अपने राज्य के कार्य को फैलाने के लिए कर सकता है। लगता है कि परमेश्वर जब किसी क्षेत्र में शक्तिशाली कार्य कर रहा होता है, तब ऐसे लोग सदा होते हैं जो आकर दूसरे की नींव पर निर्माण करना चाहते हैं। मैं उस तरह के काम करने वालों को नहीं समझ पाता जो कहते हैं कि उसे परमेश्वर की बुलाहट प्राप्त हुई है कि फला फला स्थान पर जाकर कलीसिया स्थापित करे, जबकि ऐसे स्थान तो पूरे देश में बहुत हैं जो पुकार रहे हैं कि कोई आकर हमारी मदद करे और परमेश्वर का वचन सुनाए। ऐसे व्यक्ति के साथ मुझे कठिनाई होती है जो कहता है कि परमेश्वर ने मुझे इस स्थान के लिए बुलाया है, क्योंकि परमेश्वर का कार्य यहाँ बहुतायत से पहले से हो रहा है। यद्यपि हर क्षेत्र में परमेश्वर के बहुत से सामर्थ्य काम हो रहे हैं, हम उन सब लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसलिए यदि कलीसियाएं स्थापित होती हैं जहां हमें पहुंचना चाहिए, तो ये ज्यादा अच्छा होगा। जैसे रोम के विषय में पौलुस लिखता है कि कोई तो मतभेद के कारण मसीह का प्रचार करता है, कुछ का उद्देश्य शुभ नहीं होता। चाहे जो भी हो, मैं आनंदित होता हूं कि मसीह का प्रचार हो रहा है, कि परमेश्वर के राज्य का काम फैल रहा है। मुझ में अहंकार नहीं कि मेरे ही पास सबके लिए उपदेश है। मैं जानता हूं कि ऐसे लोग हैं जिन तक मैं पहुंच सकता हूं, और मैं यह भी जानता हूं ऐसे लोग हैं जिन तक मैं नहीं पहुंच सकता। और परमेश्वर की प्रशंसा करता हूं कि और भी सेवक हैं जिनके सेवकाई में भिन्न काम हैं, और वे ऐसे लोगों तक पहुंच पाते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं जो कलीसियाओं में जाने के बाद भावनात्मक अनुभवों को ढूंढते हैं। उनको भावुक अनुभव प्रवाह चाहिए। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने उनके प्रकार की कलीसियाओं का विकास किया है। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि वे लोग यहां आकर निराश हो जाएं। परमेश्वर लोगों की आवश्यकताओं को जानता है और इस कारण वह भिन्न प्रकार की सेवकाइयों को खड़ा करता है, और मैं आनंदित हूं कि परमेश्वर का काम फैल रहा है। तो पौलुस व बरनबास के झगड़े में परमेश्वर का हाथ था, और बाद में पौलुस ने लिखा कि मरकुस पौलुस के लिए एक बड़ी आशीष था, और कहा कृपया करके मरकुस को जितना जल्दी हो सके भेज दो। मेरे लिए वो बड़ी आशीष का कारण है। परंतु इस समय परमेश्वर मिशनरी कार्य को फैलाना चाहता था, और इसलिए पौलुस और बरनबास में ये झगड़ा हुआ, और इतना बड़ा कि बरनबास ने मरकुस को लिया और कुप्रुस को चला गया, जहां पहले पौलुस व बरनबास एक साथ गए थे। अब 40वीं आयत में आगे लिखा है, परंतु पौलुस ने सिलास को चुन लिया। यह भाई यरूशलेम से आया था, क्योंकि वह वहां की कलीसिया में एक जाना माना व्यक्ति था। और आगे लिखा है, और भाइयों को परमेश्वर के अनुग्रह पर सौंपे जाकर वहां से चला गया, और वह कलीसियाओं को स्थिर करता हुआ सीरिया और किलिकिया से होता हुआ निकला। हम दिरबे के क्षेत्र को, जहां पौलुस की मुलाकात तीमुथियुस से हुई थी, अगली बार देखेंगे जब हम अध्याय 16 व 17 पर जाएंगे। अब पौलुस की दूसरी यात्रा तीमुथियुस के साथ आरंभ हुई, जब वे उन क्षेत्रों में जा रहे थे जो उन्हें यूरोप में ले जाएगी। पौलुस त्रोआस में परेशान हुआ, क्योंकि उसे लग रहा था कि दिशा नहीं मिल रही है, और फिर आत्मा ने उसे यूरोप में बुलाया कि सुसमाचार को और आगे ले जाए। इस प्रकार कलीसिया का महिमापूर्ण फैलाव यहाँ दिखाई देता है, जैसा कि प्रेरितों के काम में वर्णित है कि परमेश्वर ने अपने कार्य को कैसे कैसे फैलाया। झगड़ों में भी उसके कार्य का विस्तार हुआ। पिता, तेरे वचन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, और हम प्रार्थना करते हैं कि तेरी आत्मा उसे हमारे हृदय में भरे। पिता, उस अनुग्रह के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं जो हमें प्राप्त हुआ, जिसमें हम चलते और फिरते हैं। और प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें अन्य जातियों में से निकालकर तेरे बेटे के अद्भुत ज्योति में हमको बुलाया है। प्रभु, हमारी यही प्रार्थना है कि हम तेरे वचन को लेकर जाति जाति में जाएं, और जहां तुझे लोग नहीं जानते वहां पर कार्य करें, न कि जहां पर पहले से कार्य हो चुका है।
तू हमारी मदद कर, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।